हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कैम लवर। सो बेसिकली आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट। इसमें आप डिस्कस करेंगे पहला वाला यूनिट जो हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है एंड विल सी लॉट ऑफ एग्जांपल्स। उसके बाद देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कि केमिकल रिएक्शन जो होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो देखो, अगर हम डे टू डे लाइफ में देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हम कोई रिएक्शन करेंगे, हम हमारे पास ये एक बीकर है, मैं यहाँ पे एक बीकर लेता हूँ। इस बीकर में मैं दो सब्सटेंस लेता हूँ। लेट मी टेक, इसमें मैं एक सब्सटेंस लेता हूँ ए, और मैं एक और बीकर लेता हूँ, इसमें मैं लेता हूँ सब्सटेंस बी। मतलब दो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स लेता हूँ, ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, और ए टाइप ऑफ कंपाउंड और बी टाइप ऑफ कंपाउंड। इन दोनों को मैं अगर मिलाऊंगा तो बेसिकली क्या होगा, इन दोनों को मिक्स करने के बाद आई विल गेट अ न्यू टाइप ऑफ सब्सटेंस, है ना। तो ये जो मेरा न्यू टाइप ऑफ सब्सटेंस है, इसमें जो न्यू टाइप ऑफ सब्सटेंस बन गया, लेट दैट सब्सटेंस फॉर्मड इज एबी। जो न्यू सब्सटेंस बन गया, लेट दैट इज एबी। सो बेसिकली ये जो सब्सटेंसेस हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, these are the combining substances, these are combining substances। और ये जो मेरे combining substances होते हैं, इनको reactants बोला जाता है। इनको reactants बोला जाता है। और जो न्यू सब्सटेंसेस यहाँ पे फॉर्म होते हैं, these are known as products, these are known as products। So basically what happens in this case, what happens, rearrangement of atoms takes place। So whenever this type of process will take place, rearrangement of atoms will take place, isn't it? So rearrangement of atoms will take place। So basically we can write a chemical reaction. A chemical reaction involves rearrangement of atoms, or recombination of atoms involves rearrangement or recombination of atoms। Chemical reaction involves rearrangement of atoms। So basically एक chemical reaction में क्या होता है, atoms rearrange होते हैं, rearrangement of atoms, है ना। और ये जो कंबाइनिंग सब्सटेंसेस होते हैं, दिस एंड दिस दे आर कंबाइनिंग सब्सटेंसेस, इनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। और ये जो न्यू सब्सटेंसेस यहाँ पे फॉर्म होते हैं, इनको बोला जाता है प्रोडक्ट्स। तो हम क्या लिखेंगे, द कंबाइनिंग सब्सटेंसेस इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट्स एंड द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मड दे आर नोन एज प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली ओवर हियर द combining substances in a chemical reaction, combining substances, they are known as reactants। इनको reactants बोला जाता है। और जो न्यू सब्सटेंसेस यहाँ पे बनते हैं, जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, न्यू सब्सटेंसेस जो यहाँ पे फॉर्म होते हैं, इनको कहा जाता है प्रोडक्ट्स। दीज आर नोन एज प्रोडक्ट्स, है ना। इनको कहा जाता है प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली टू थिंग्स आर इन्वॉल्व, एक तो ये कंबाइनिंग सब्सटेंसेस, और दूसरा ये जो हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट्स, है ना। So how we can define our chemical reaction? A chemical reactions involves combination of two or more than two substances to form new substance, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा chemical reaction होता है, a chemical reaction, जो हमारा chemical reaction होता है, a chemical reaction involves combination of, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली combination होता है two or more than two substances, involves combination of two or more than two substances, two or more than two substances, जिनको हम क्या कहते हैं, विच आर नोन एज रिएक्टेंट्स, जो हमने अभी देखा, टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। तो क्यों ये कंबाइन होते हैं, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। और इन न्यू सब्सटेंसेस जो यहाँ पे बनते हैं, इनको प्रोडक्ट्स बोला जाता है। तो जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, उसमें हम रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड लिखेंगे। दोनों को सेपरेट करेंगे बाय अ डबल हेडेड एरो। सो दिस इज अ डबल हेडेड एरो। और लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में हम रिएक्टेंट को लिखेंगे, और राइट साइड में हम क्या लिखेंगे, राइट साइड में ऑलवेज हम प्रोडक्ट को लिखेंगे। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब ये जो डबल हेडेड एरो है ना, इसका मतलब है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या
डायरेक्शन ऑफ द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, मतलब अगर डायरेक्शन टू द राइट है, इसका मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, है ना। तो इससे आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं इसकी एग्जांपल्स। अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे लूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फ्लास्क लूंगा, ये मेरे पास एक फ्लास्क है, दिस इज अ कोनिकल फ्लास्क। मैं केमिकल रिएक्शन बेसिकली यहाँ पे करूंगा, दिस इज अ कोनिकल फ्लास्क। इस कोनिकल फ्लास्क में मैं जिंक ग्रेन्यूल्स लूंगा। सो दीज आर द जिंक ग्रेन्यूल्स, लेट अस से दीज आर जिंक ग्रेन्यूल्स। सो व्हाट आर दीज? These are zinc granules. This is a zinc metal. So this is zinc granule. और अगर मैं इसमें डिसॉल्व करूंगा, अगर मैं इन जिंक ग्रेन्यूल्स को डिसॉल्व करूंगा, इफ आई विल डिसॉल्व देम इनटू डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl, तो बेसिकली ये क्या है, मेरा सोल्यूशन है किसका? डाइल्यूट HCl का है, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। इन दोनों के बीच में अगर हम रिएक्शन देखिए ना, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या होगा, जो ही हम इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली जो गैस होगा, दैट्स हाइड्रोजन गैस, वो यहाँ पे इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा। सो ये जो यहाँ पे गैस इवॉल्व हुआ, दिस इज हाइड्रोजन गैस एवोल्यूशन, H2 गैस। सो हाउ दिस हैपेंस, तो इसके हम रिएक्शन देखेंगे। बेसिकली हमारे पास एक जिंक ग्रेन्यूल था, इसको हमने रिएक्ट किया विद डाइल्यूट HCl, तो यहाँ पे रिएक्शन हो गई। नाउ ये दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं, ये प्रोडक्ट बनाते हैं। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्मेट? ZnCl2 बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो दीज टू आर रिएक्टेंट्स, ये मेरे रिएक्टेंट्स है, दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। ये क्या है? दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। सो बेसिकली इस रिएक्शन में गैस evolve होता है, and this gas is hydrogen gas which is evolved over here. So यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, give an example of the reaction which involves liberation of hydrogen gas. So this is an example of the reaction which involves liberation of the hydrogen gas, and now we can collect this gas over here. We can collect by using a balloon over here like that. So this is basically an example of chemical reaction. There are lot many billions of examples of chemical reactions. तो आगे चलते हैं, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो उसमें कुछ चेंजेस आती है। जो भी हम सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, उनके बीच में कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस देखेंगे जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो कौन कौन से चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो उन चेंजेस को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो लेट अस अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? हम पहले डिस्कस करेंगे जब केमिकल रिएक्शन होगा तो कौन-कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गया? तो हम हेडिंग लगाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। So there are usually five characteristics that we'll see over here. पांच characteristics को हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन को। So first characteristic है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें पीपीटी बनता है, मतलब जिनमें प्रिसिपिटेट बनता है। प्रिसिपिटेट क्या होता है डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लेकिन पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक क्या हम डिस्कस करेंगे? कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है which led to the formation of precipitate. Some chemical reactions led to the formation of precipitate. तो अगर कभी आप कोई रिएक्शन करते हो, घर में बैठ के कुछ चीजों को मिलाते हो, तो अगर वहां पे पीपीटी बनता है, you can surely say that this is a chemical reaction, isn't it? So there are certain characteristics of a chemical reaction. First one is formation of precipitate. So first characteristic is formation of precipitate. Formation of precipitate. So I'll write it like PPT. इसको simply PPT कहा जाता है, formation of precipitate. Let me take an example. मैं यहाँ पे example से आपको सिखाऊंगा। तो example के लिए मैं यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लूंगा। ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब पे एक सोल्यूशन लूंगा। किसका सोल्यूशन लूंगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने इस टेस्ट ट्यूब में NaCl का सोल्यूशन लिया। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने NaCl का सोल्यूशन लिया, मतलब सोडियम क्लोराइड। जो आपका घर में नमक होता है, वो आप एक गिलास में ले सकते हो, दैट इज द सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो मतलब इसके साथ वाटर को इसके साथ मिलाया, बन गया सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। ये मेरा सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है। अब इस टेस्ट ट्यूब में मैं एक और टेस्ट ट्यूब से एक और सोल्यूशन यहाँ से इसमें ड्रॉप आउट करूंगा, मतलब एक और टेस्ट ट्यूब लूंगा। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया है एक और सॉल्यूशन, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पे मैंने लिया सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे मैंने लिया है AgNO3। व्हाट इज AgNO3? ये सिल्वर नाइट्रेट है, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट।
तो दिस इज सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये दोनों सॉल्यूशन जो हैं इनको मैंने मिक्स किया, मतलब इस वाले सॉल्यूशन को इसमें ड्रॉप किया। और जब मैं इनकी रिएक्शन करूंगा, सो बेसिकली दीज आर रिएक्टेंट्स। तो ये क्या है, ये मेरा एक रिएक्टेंट है, इसको मैं मिलाता हूँ एक और रिएक्टेंट से, दैट इज दिस सिल्वर नाइट्रेट से। तो इन दोनों का मैं कॉम्बिनेशन करता हूँ। जब मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन करूंगा तो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो ये जो रिएक्शन होती है इसमें हमारा पीपीटी बनता है। अब ये पीपीटी क्या होता है, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे हमारे सिल्वर क्लोराइड मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सिल्वर क्लोराइड मतलब पेस्ट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, प्रेसिपिटेट ऑफ इनसॉल्युबल रेजिड्यू, इसको कहते हैं इनसॉल्युबल रेजिड्यू। ये वाटर है ओवरऑल, ऊपर क्या है, इसमें सब में वाटर है। लेकिन नीचे क्या बैठता है, नीचे हमारा सिल्वर क्लोराइड बैठता है, और ये सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसको कहेंगे हम इनसॉल्युबल रेजिड्यू। क्या कहेंगे, इसको कहते हैं रेजिड्यू। रेजिड्यू क्या है, अगर हम कुछ चीजों को मिलाते हैं जो भी उसमें रहता है जो डिसॉल्व नहीं होता है उसको रेजिड्यू कहते हैं। तो यही वाला रेजिड्यू जो है इसी को पीपीटी कहते हैं, इसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो अगर हम ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शंस करेंगे, इनमें पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। सो अगर हम ये वाली रिएक्शन करेंगे, हमें क्लियरली पता चलता है कि इस रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है। तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो ये जो प्रेसिपिटेट यहाँ पे बन गया ना, दिस इज अ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सो अगर हम इस सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी का कलर देखेंगे, इट्स व्हाइट इन कलर, सो दिस इज व्हाइट इन कलर। सो इन दिस रिएक्शन, on treating sodium chloride with silver nitrate, what we get ppt of silver chloride। प्लस यहाँ पे एक और प्रोडक्ट मिलेगा। वो प्रोडक्ट क्या है, दैट इज ये सिल्वर क्लोराइड बनेगा, सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। अब जो भी हमारे पास नाइट्रेट्स होते हैं, दे आर ऑल हाईली soluble इन वाटर। जो भी हमारे पास नाइट्रेट्स होते हैं, ऑल नाइट्रेट्स आर soluble इन वाटर। मतलब ये वाला नाइट्रेट वाटर में पूरा soluble होगा। दिस इज soluble इन वाटर। सोडियम क्लोराइड का आपको पता है, दिस इज soluble इन वाटर। इन सबको मिला के हमें एक पीपीटी मिलता है। वो पीपीटी किसका मिलता है, सिल्वर क्लोराइड का। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर आप सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ मिलाओगे, तो व्हाट व्हिच प्रेसिपिटेट इज फॉर्मड, कौन सा प्रेसिपिटेट बनता है, और उस प्रेसिपिटेट का उस पीपीटी का कलर क्या है ना। मतलब ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो इसमें आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पेनिड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारे पास NaCl सॉल्यूशन है, इसको हम ट्रीट करेंगे विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखो अगर आपने सोडियम क्लोराइड को कभी वाटर में डिसॉल्व किया होगा, तो आपको ये वाला सॉल्यूशन कलरलेस लगेगा, है ना। दिस इज आल्सो कलरलेस। तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे, वी विल गेट सिल्वर क्लोराइड। तो हमें मिलेगा सिल्वर क्लोराइड प्लस वी विल गेट ओवर हियर सोडियम नाइट्रेट। और ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, दिस इज द पीपीटी विच इज फॉर्मड ओवर हियर। अब ये रिएक्शन क्यों होती है, कैसे होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, विल सी इट लेटर ऑन। मतलब आगे आगे हम देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, तब मैं आपको बताऊंगा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बेसिकली क्या है, कैसे ये पीपीटी बन गया है ना। और ये क्या है, ये हाईली सॉल्युबल है। जो भी नाइट्रेट्स होते हैं, दे आर हाईली सॉल्युबल। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास सिल्वर क्लोराइड है और आप इसको वाटर में डिसॉल्व करना चाहते हो, ये वाटर है, इस वाटर में आप सिल्वर क्लोराइड को डिसॉल्व करना चाहते हो, आपके पास सिल्वर क्लोराइड है। क्या ये सिल्वर क्लोराइड 100% वाटर में डिसॉल्व होगा? नहीं ना, वाई, बिकॉज ये पीपीटी बनाता है। दिस इज नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। इस टाइप ऑफ साल्ट को कहते हैं स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट। तो आगे जाके हमें नीड पड़ेगी किसकी, कि क्या होता है स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट। ये हमारा पहला characteristic of chemical reaction बन गया, that's formation of PPT। I hope you people have got it। next पढ़ते हैं, second हमारा है evolution of gas। so second जो characteristic है, that's evolution of gas। तो what are these are zinc granules। ये क्या है, जिंक मेटल है। इस जिंक मेटल को लिया है मैंने, this indicates it is in solid state। इसमें मैंने डिसॉल्व किया है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें मैंने डिसॉल्व किया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4। सो इन दोनों को बेसिकली मैं मिलाऊंगा। ये डाइल्यूट H2SO4 जो है, इसको मैं मिलाऊंगा विद जिंक इन दिस वेसल। तो यहाँ से क्या होता है, बेसिकली इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। सो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन विल टेक प्लेस,
ये मेरा जिंक है, ये रिएक्ट करेगा विद H2SO4। और ये H2SO4 क्या है? दिस इज डाइल्यूट H2SO4। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो हमारा बनेगा जिंक सल्फेट यहाँ पे प्लस H2 गैस विल बी लिबरेटेड ओवर हियर। ये जो H2 है दिस इज इन गैस फॉर्म, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस फनल में, इस वेसल में आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप एक गिलास लगाओगे और इस गिलास में आप कलेक्ट करोगे H2 गैस को। सो फॉर्मेशन ऑफ लिबरेशन ऑफ गैस इज इंडिकेशन कि केमिकल रिएक्शन होता है। सो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस में गैस इवॉल्व होगा, है ना। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे आता है, दैट इज चेंज इन कलर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें कलर चेंज होता है। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें कलर चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिएक्शन करूंगा बिटवीन लेड नाइट्रेट, तो मैं यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लूंगा और इस टेस्ट ट्यूब में मैं एक सोल्यूशन लूंगा। किसका सोल्यूशन लूंगा? दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। दिस इज सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेट ये मेरे पास, ये जो मेरा टेस्ट ट्यूब है, दिस इज टेस्ट ट्यूब है, इसको मैं मिलाऊंगा विद द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड टेस्ट ट्यूब। ये मेरे पास एक और टेस्ट ट्यूब है, दिस इज टेस्ट ट्यूब बी, और इसमें मैं लूंगा पोटेशियम आयोडाइड। और इसमें मैं क्या लूंगा? इसमें मैं पोटेशियम आयोडाइड लूंगा। दिस इज पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या बनता है? a new type of substance is formed, that product is formed, और वो प्रोडक्ट क्या है? that product is lead iodide। तो प्रोडक्ट किसका बनता है? that product is lead iodide। और ये lead iodide जो पीपीटी यहाँ पे बनता है, this is yellow in color, so this is yellow ppt of lead iodide, PbI2। this is yellow ppt of lead iodide। so basically ये जो solution है this is colorless, और ये जो सोल्यूशन है दिस इज कलरलेस। तो इस वाली केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ? बेसिकली कलर चेंज हुआ फ्रॉम कलरलेस सॉल्यूशन टू कलर्ड सॉल्यूशन। वी गॉट अ पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड। सो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ येलो पीपीटी ऑफ लेड आई2, मतलब लेड आयोडाइड। और सिंपली क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में रिएक्शन होगी तो वहां पे जो पीपीटी बनेगा उसका कलर क्या होगा? तो याद रखना इसका कलर जो है दैट्स इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये मैंने यहाँ पे इसका केमिकल फार्मूला नहीं लिखा, दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। जब मैं केमिकल फार्मूला को ना यूज करके सिंपली लिख सकता हूँ, इनके नाम्स लिखूंगा, देन इट्स कॉल्ड वर्ड रिएक्शन। अब इसको मैं सिंबॉलिक फार्मूला से भी लिख सकता हूँ, है ना। इसको मैं सिंबॉलिक फार्मूला से भी लिख सकता हूँ। आगे चल के मैं सिखाऊंगा आपको कि इनकी सिंबॉलिक फार्मूला कैसे होती है जब हम पीपीटी रिएक्शंस पढ़ेंगे। फोर्थ इज, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। और जब भी हम केमिस्ट्री में बात करेंगे, फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, तो बेसिकली फिजिकल स्टेट्स हमारे पास तीन है। या तो हमारा सॉलिड स्टेट होगा, या तो हमारा लिक्विड स्टेट होगा, और या तो हमारा गैसियस स्टेट होगा। तो बेसिकली अगर हम केमिकल रिएक्शन करेंगे, उस केमिकल रिएक्शन में चेंज इन स्टेट होता है। चेंज इन स्टेट मतलब आप सॉलिड को ले लो, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू लिक्विड स्टेट बाय यूजिंग अ केमिकल रिएक्शन। आप लिक्विड ले लो, यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू गैसियस स्टेट, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। अगर हमारे पास आइस है, तो व्हाट इज आइस? आइस इज बेसिकली वाटर। और ये वाटर का कौन सा फॉर्म है? दिस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, है ना। तो अगर आप इस आइस को हीट करोगे, यू आर गोइंग टू हीट इट, आपने इस आइस को हीट किया, तो हीट करने के बाद क्या हुआ? दिस आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर लिक्विड। यहाँ पे वाटर लिक्विड बनेगा। बेसिकली केमिकल रिएक्शन है, आपने इसको हीट किया, तो आपने आइस को कन्वर्ट किया इनटू वाटर लिक्विड। अगेन यू कैन हीट इट, और अगर हीट करोगे तो क्या बनेगा? यू विल कन्वर्ट इट इनटू वाटर वेपर। सो वाटर वेपर जो है दिस इज गैसियस फॉर्म। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट होता है, मतलब एक स्टेट से, एक केमिकल स्टेट से आप सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हो सेकंड स्टेट में। and the last characteristic of chemical equations is chemical reactions is that is temperature। temperature change और change in temperature। टेम्परेचर चेंज, यहाँ पे हम दो बात करेंगे, मतलब दो तरह का टेम्परेचर चेंज हो सकता है। या तो हमारा टेम्परेचर चेंज
या तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या तो हमें रिएक्शन को करने के लिए हीट देनी पड़ेगी। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक मतलब जहां पे हीट एब्जॉर्ब होके रिएक्शन होगी, हीट एब्जॉर्प्शन होगी, हीट एब्जॉर्प्शन होगी, या हमारी रिएक्शन क्या होगी, जो ही हम रिएक्शन करेंगे उसमें एनर्जी रिलीज होगी, और उस टाइप ऑफ रिएक्शन को कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एवॉल्व होगी, यहाँ पे हीट एवॉल्व होगी। ये कौन सी एग्जांपल्स होंगी, ये यूजुअली कौन सी एग्जांपल्स होंगी, जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, एसिड प्लस बेस अगर कभी डिस्कस करेंगे आगे एसिड बेसिस में, तो वहां पे बताएंगे व्हाई हीट इज एवॉल्व्ड, और एंडोथर्मिक में देखेंगे व्हाई हीट इज एब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सी, ये जो हमारा आइस है ना, दिस इज इन सॉलिड स्टेट, तो यहाँ पे मुझे हीट देनी पड़ी तब जाके ये लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ, मतलब ये वाला प्रोसेस जो है दिस इज एंडोथर्म, है ना, दिस इज एंडोथर्म। तो दीज आर द चेंजेस, दीज आर द